गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज संडे का दिन था, सोचे आप लोग से थोड़ा सा बात करते हैं। बस हमारे तो बहुत सारे दोस्त बच्चे हैं या 2-4 साल के जो छोटे हमारे स्टूडेंट हैं वो भी दोस्त जैसे हैं। कहने का भाव ये कि जीवन आज अलग ढंग से अलग तरह से गुजर रहा है। सभी लोगों को शिक्षा बराबर नहीं मिल रहा है। शिक्षा एक साधन है जिसके द्वारा इंसान अपनी गरीबी को कम कर सकता है, शिक्षा के द्वारा ही। और शिक्षा एक साधना है जो सबके बस में नहीं होता है, सब कंप्लीट नहीं कर पाता है शिक्षा। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप अपने पूरे तन मन धन के साथ शिक्षा जैसी साधना चीज़, असंभव चीज़ को संभव कीजिए और अधिक से अधिक इसके साथ रहिए। शिक्षा आपके पास रहेगा, माँ सरस्वती का कृपा आपके पास रहेगा, तो कभी भी बुरे से बुरे वक्त आ जाए, कोरोना जैसा खतरनाक समय आ जाए, फिर भी आप जिंदगी को जी सकते हैं। लक्ष्मी का कृपा अगर आप पर है तो कब आपको साथ छोड़कर चली जाएगी इसका पता आपको नहीं चलेगा। लेकिन अगर सरस्वती का कृपा है तो हमेशा आपका साथ देगी। इसलिए अधिक से अधिक विश्वास हमेशा अपने ज्ञान पर करना, और ज्ञान आपको तभी प्राप्त होगा जब आप शिक्षा से जुड़े रहोगे। शिक्षा और अनुभव मिलकर ज्ञान का अर्थ कंप्लीट करता है। तो जीवन कंपटीशन से भरा होता है। किसी ने खूब कहा है, बचपन कितना अच्छा था, तभी खिलौने जिंदगी था, और आज जिंदगी खिलौना बन गया। जिंदगी खिलौना है। शेक्सपियर ने इसी बात को लिखा है कि वर्ल्ड इज ए स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। अतः किसी गाना में बहुत अच्छा से सजाए इसको कि उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। कभी कभी हम लोग कर्म करते हुए उस कर्म के द्वारा जो कुछ एक्वायर होता है, धन को या जो भी चीज़, तो लगता है कि मैंने ऐसा किया तो इतना धन हमें मिला, इतना ज्ञान हमें मिला। यह ज़्यादा ज्ञान आपको होना, ज़्यादा धन आपके पास होना अहंकार का रूप ले लेता है। तो हम भगवान से यही कहते हैं कि साईं इतना दीजिए, अर्थात गॉड इतना ही हमें दीजिए कि हमारा परिवार चले, सब खुश रहें। इतना ज़्यादा मत दे दीजिए कि मेरे अंदर मैं का अहंकार हो जाए। कबीर जी ने एक जगह लिखा है कि जब मैं था अर्थात अहंकार था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, गॉड नहीं मिला। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अगर अंदर तो मैं ना है। अगर हरि अपने अंदर है तो फिर अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। बात समझे? सब अंधियारा मिट गया। जितना भी मन के अंदर, दिमाग के अंदर गलतियां था, अहंकार था, वो सब का सब मिट गया जब दीपक देखा मोही। अंदर में जब हरि का ज्ञान हुआ, उजाला हुआ, ज्ञान बढ़ा, तो जितना भी अंदर में अहंकार था, दुष्टता था, सबका सब नष्ट हो गया। तो कहने का भाव यही था बंधु, जीवन में शिक्षा के साथ रहिए। आप जो भी करते हैं उसमें थैंक्स गॉड को दीजिए या उन सारे वस्तुओं को दीजिए जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा उस काम को आपने संपन्न किया। अगर आप देखते हैं कि भाई ये जल, जीवन, हरियाली, ये सब क्या है, निर्जीव आपको थोड़ा देर के लिए बुझाएगा, लेकिन इनके सहयोग से आपका जीवन चल रहा है, तो आप उन्हें प्रणाम कीजिए। आप उन सारे लोगों को प्रणाम कीजिए जो आपको काम करने में, ज्ञान लेने में, आगे बढ़ने में सहयोग कर रहा है। बहुत सारे लोग अपनी इच्छाएं को मारकर
आपको आगे आगे बढ़ाने में लगा होता है। जैसे आपके माता पिता हैं, उनकी जो खुशियां था, उनकी जो चॉइस था, उनका जो टारगेट था वो भूल चुके हैं, वो आपको आगे बढ़ाने में अपना दिन रात एक कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे माता पिताओं को, ऐसे गुरु को प्रणाम कीजिए और हमेशा थैंक्स गॉड को देते रहिए कि आपने मुझे इस लायक बनाया जो आज हम ये कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं। जो भी काम कीजिए उसमें अपनी अहंकार को मत रखिए। क्या बोले, आपके इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा, आप एक एक्टर हो, डायरेक्टर तो ऊपर वाला है। कभी कभी लगेगा हम हैं तो हमारे परिवार के लोग खाना खा रहे हैं, ये आपकी अहंकार है। अरे आप नहीं रहेंगे। उदाहरण के तौर पे किसी बच्चा का बाप मर जाता है बचपन में ही, पिता मर जाता है बचपन में ही, तो क्या वो बच्चा खाना नहीं खाता है? क्या वो बच्चा दुनिया में जीता नहीं है? वो भी जीता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम हैं तो ऐसा हो रहा है, हम उसके साथ हैं तब ऐसा हो रहा है, तो ये आपकी अहंकार है। आप अगर दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी उसके साथ वही होगा जो होना है। इसलिए प्यारे बंधु, अगर किसी तरह का अहम आ गया तो अहम को त्याग दीजिए। आपने शायद रामायण का कुछ बात सुना होगा कि विभीषण था जो अपने भाई रावण को त्याग दिया था, क्योंकि रावण के अंदर भी अहम आ गया था। और आपके भी जीवन में जब रावण और राम को चुनना किसी एक को पड़े तो हमेशा राम का सिलेक्शन कीजिएगा। भले अपना भाई रावण है तो क्या हुआ, आप हमेशा प्रकाश का सिलेक्शन कीजिए, विश्व धर्म का सिलेक्शन कीजिए, जो आपको मुक्ति की मार्ग पर आगे की तरफ ले जाएगा। कभी भी कुल देवता को, कुल धर्म को सिलेक्शन मत कीजिए, जो आपको अहंकार देगा, घमंड देगा। इसलिए दोस्तों, बस हम यही कहना चाहते हैं कि संडे का दिन है, घर पर रहिए, परिवार को कुछ समय दीजिए, सीखिए उनसे, उन्हें सिखाइए। दुनिया में सब कुछ पैसा ही नहीं है। परिवार के साथ आराम से रहिए, उनकी सुख दुख में भागी बनिए, ठीक है। और इसी के साथ हम बातों को समाप्त करते हैं, ठीक है। आपका भी संडे हमारी तरह अच्छा हो, ठीक है, खुशी से गुजरे। बात समझ गए? बाय।